हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना ठक्कर और आज हम बात करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक के बारे में। जी हाँ, ये वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी था। मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था, बट स्टिल मेरे को ये वीडियो बनानी ही पड़ रही है और बनानी भी चाहिए क्योंकि आप लोग थोड़े से टेंस्ड हो, क्योंकि आपके पास कल जो आपका पेपर है वो बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक, जिसका कोड BCOC 134 है। ठीक है। अब काफ़ी बार क्या होता है, हमें सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाती है आपके अपने चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट पे, बट बिजनेस मैथमेटिक्स की अपलोड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। तो बिजनेस मैथमेटिक्स के ऊपर हम लोग जो है वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन बच्चों की पिछले साल भी डिमांड थी, जब ये बच्चे फर्स्ट ईयर के अंदर थे, लास्ट दिसंबर या जून वाले जो एग्जाम दिया जिन्होंने 2023 के अंदर, तो उन्होंने बस इतना बोला था कि मैम एक दो वीडियोस बना दीजिए। सो हमने काफ़ी ज़्यादा उन बच्चों की हेल्प करी थी कि थोड़ा बहुत उनकी हेल्प हो जाए कि वो जो है आराम से बिजनेस मैथमेटिक्स में पास हो जाए, क्योंकि बिजनेस स्टैटिस्टिक का तो वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, आप पूरी की पूरी किताब को एक वीडियो देख के पूरा कवर कर सकते हो और 2-3 घंटे में आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आज आपने देखा, अभी तक आपने बिजनेस मैथमेटिक्स सॉरी बिजनेस स्टैटिस्टिक अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, आज वीडियो देख लो, रात को देख लेना, कल सुबह देख लेना। ठीक है, तो आराम से कर पाओगे। ठीक है, बस एक एक दो दो क्वेश्चंस थोड़े सा प्रैक्टिस चाहिए होती है तो हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और इसके नोट्स भी अवेलेबल है, जिनको चाहिए बिजनेस स्टैटिस्टिक के नोट्स आज वो परचेज आउट कर सकते हैं, मिल जाएंगे उनको, कोई टेंशन की बात नहीं है। राइट। तो उसके अंदर फॉर्मुलेज वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, जितने भी समरीज हैं सब इंपॉर्टेंट सब लिखा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा बिजनेस मैथमेटिक्स को लेके थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है। आपने प्रीवियस पेपर तो देखा होगा, मैंने डिस्कस कर रखा है। तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैंने बिजनेस स्टैटिस्टिक का, वो ऑलरेडी जो है लिंक जो है उसका कम्युनिटी पोस्ट में डाल रखा है। अदरवाइज अभी मैं दोबारा से कम्युनिटी पोस्ट में आपको जो है उसका लिंक दे दूंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको साथ के साथ डिस्कस करा दूंगी। पार्ट ए के अंदर आपका क्या आता है, बिजनेस मैथमेटिक्स है, यानी 2023 वाले क्वेश्चन तो करने ही है, और जो अभी बताने वाली हूँ वो भी आप लोगों को प्रिपरेशन करनी होगी। पार्ट ए के अंदर आता है बिजनेस मैथमेटिक्स। तो मैट्रिक्स के जो 4 चैप्टर है, अब बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने साइंस ले रखी थी और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कॉमर्स ले रखी थी। तो आप लोगों के पास अगर 11th-12th में मैथ्स थी तो आपका आराम से ये हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट मैं गाइड करूंगी, जिनके पास मैथ्स थी उनको अलग तरीके से गाइड होगा, और जिनके पास मैथ्स नहीं थी वो किस तरीके से तैयारी करें। सबसे पहले तो मैट्रिक्स आता है। यूनिट 1, 2, 3, 4 में आपका मैट्रिसेस के बारे में है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर जो है, जब आपने 11th-12th में मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, ये सारे चैप्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारे चैप्टर पढ़े थे, तो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए थे। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिकल के साथ में थ्योरी आ रही है, जो सबसे बढ़िया चीज़ है। मतलब अगर आपने 2 क्वेश्चन भी मैथ्स के लिए तैयार कर लिए थ्योरी वाले, मतलब अगर आपने समझ लिए, बना के लिख दिया, फॉर्मूला भी लिख दिया, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। बस आपको खाली शीट नहीं छोड़नी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बहुत सारे बच्चे, पिछली बार ऐसा ही हुआ था कि डर के मारे गए नहीं थे, या फिर उन्होंने सोचा कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं आता तो करा ही नहीं। तो अगर आपको फॉर्मूला भी आता है तो आप उसको प्लीज लिखें, एटलीस्ट कुछ मार्क्स मिलेंगे। उसी फॉर्मूले को एक्सप्लेन भी कर दोगे ना तो भी मार्क्स मिलेंगे। और मैथ्स में जैसे व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स पूछ लेता है, व्हाट इज मैट्रिसेस पूछ लेता है, अगर आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया 1-2 पेज के अंदर, तो भी आप आराम से मैथ्स में आराम से पास हो जाओगे। अगर 1-2 प्रैक्टिकल देख लो, 2-3 थ्योरी के देख लो, डेफिनेटली हो जाएगा। सो मैट्रिक्स का चैप्टर जो है आप लोगों को देख लेना है, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है उन्हें तो आता ही होगा, नहीं तो वो गो थ्रू वगैरह कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको चैनल मिल जाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है आप अपने अकॉर्डिंग जो है मैट्रिक्स की वीडियोस वगैरह देख लीजिए। आपको बस कॉन्सेप्ट को समझना है कि किस तरीके से जो है हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, बस इतना देख लीजिए, सफिशिएंट रहेगा। फिर आपका कैलकुलस आता है। कैलकुलस के अंदर आपका लिमिट हो गया, कॉन्टिन्यूटी हो गया, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ फंक्शंस हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया, इंटरेस्ट रेट्स हो गया। देखो ये जो लास्ट के जो 2 चैप्टर है ना, 2 यूनिट्स है ना, ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, इसके छोटे छोटे फॉर्मुलेज, अगर आपने ये भी लिख दिया, इसी को एक्सप्लेन कर दिया, तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो यही सारी चीजें हैं। बस आपको करना क्या है, जो भी आपकी इग्नू की जो बुक है उसके जो अंदर कीवर्ड्स होते हैं, मैं थोड़ा सा गाइड करती हूँ आप लोगों को। टाइम इतना नहीं होता कि हम एक सब्जेक्ट का वीडियो बना पाएँ, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, बट हम चाहते हैं, कोशिश मैं करूँगी कि अभी ये सेशन में अभी थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ मैं, मेरे भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही है। सो कहीं ना कहीं इतना टाइम नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं अभी आपको गाइड कर देती हूँ। लेकिन आगे से कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई हम लोग जो टीचर है वो मैथ्स के लिए यहाँ पे रखें, ताकि वो जो है आप लोगों को मैथ्स वगैरह कराएं, राइट, वन शॉट। सो उसके लिए हमारे को आप लोगों का मोटिवेशन चाहिए होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें,
अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, क्योंकि जितनी जल्दी हमारा टारगेट अचीव होगा हम जल्दी से जल्दी आप लोगों को मैथ्स की वीडियोस और अदर हिंदी मीडियम के सब्जेक्ट्स के लिए भी आप लोगों को जो है प्रोवाइड करेंगे। जैसे ये कीवर्ड्स दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको पहले वीडियो वगैरह आप देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी कीवर्ड्स भी समझ के बना के खुद भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो बता रखा है ये मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। ये बस आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस तो सारे करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम इतना है भी नहीं, बस एक दो बस आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपको जो है करना होता है क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। फिर से आपके ये छोटे छोटे कीवर्ड्स आ गए, ये देखो 4-5 तो इसी में दिए हैं, ज़्यादा तो है ही नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा आपको बता ही नहीं रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, जॉब वगैरह करते हैं आप लोगों के पास भी टाइम नहीं होता होगा। सो इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर लीजिए, बस 2 क्वेश्चन तैयार कर लो थ्योरी के, मतलब पढ़ लो जो आपके टॉपिक्स के नेम हैं, उनके 2-2 एग्जांपल्स और उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया, 1-2 स्टेप भी सॉल्व कर दिए, तो भी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा मार्क्स, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने बिजनेस स्टैटिस्टिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक पार्ट बी जो है। पार्ट ए मैंने अभी आपसे डिस्कस करा, पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टैटिस्टिक। बिजनेस स्टैटिस्टिक के अंदर हमारे सबसे पहले जो है 3 यूनिट आते हैं, 12, 13 और 14, यानी 12, 13, 14 हमारे 3 यूनिट्स आते हैं, जिसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको एक बार अच्छे से क्लियर करा देती हूँ। सबसे पहले आता है स्टैटिस्टिक का इंट्रोडक्शन पार्ट, राइट, कि स्टैटिस्टिक क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, लिमिटेशन क्या है, यानी कि उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, स्टैटिस्टिक कहाँ पे यूज किया जाता है, ये सारी की सारी जो डिस्कशन है वो हम लोगों ने यूनिट नंबर 12 के अंदर ऑलरेडी हमने वन शॉट के अंदर कवर कर रखी है। जिन बच्चों ने नोट्स ले लिए हैं उनको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, सबसे पहले अपने नोट्स वगैरह को आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे लाइन टू लाइन विद एग्जांपल जो लिखा है वो अपने एग्जाम्स में वो मेंशन करें, वो लाइंस मेंशन करें, जिसकी वजह से आपको स्टैटिस्टिक में फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। फॉर्मूले को अच्छे से रिप्रेजेंट करें, अच्छे से याद करके जाएं, बिल्कुल भी गलती उसमें ना करें। और जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने क्वेश्चन को काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो आप स्टैटिस्टिक की या मैथ्स की, तो आपको स्टेप जो है वो एक एक स्टेप करके तुरंत उसी वक्त चेक कर लेना है, क्योंकि आप अगर पूरा क्वेश्चन कर लोगे जल्दीबाजी में, आपका जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन है कल पूरे एग्जाम पे रहना चाहिए, यानी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉपी पे रहना चाहिए। यानी कि अगर आपका माइंड डाइवर्ट हुआ तो आपके जो क्वेश्चंस के अंदर जो गलती है, अगर एक गलती हो गई तो आंसर में गड़बड़ हो सकती है। तो स्टेप की मार्किंग जो है वो आपको मिलेगी, लेकिन ध्यान देना कि आपका जो माइंड है वो कम से कम डाइवर्ट हो, इधर उधर ज़्यादा ना जाए। अच्छा, ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो भी आप छोटी मोटी कैलकुलेशन करेंगे वो आपको साइड में लाइन खींच के आपको अच्छे से समझानी है, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रेजेंटेशन समझाई थी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, वो नहीं वीडियो देखी तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लो। स्टैटिस्टिक का इंट्रोडक्शन है, उसके बाद मैं आपको बस अभी पहले मैं ओवरव्यू दे रही हूँ आप लोगों को कि जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई थी और कैसे तैयारी अभी करनी है आज के दिन, क्योंकि टाइम कम है। फिर मैं बताऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर आप मीन, मीडियन, मोड को निकालना सीखते हैं। आप लोगों ने 10th 11th 12th में जो है पढ़ा था कि मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मीडियन कैसे निकाला जाता है, मोड कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आपने पढ़ा। फिर आता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, डिस्पर्जन भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, राइट। फिर आता है आपका कोरिलेशन एंड रीग्रेशन, काफ़ी ज़्यादा ईजीएस्ट चैप्टर है ये, बस आपको इसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, ठीक है। कोरिलेशन के फॉर्मूलेज हैं ये सब, रीग्रेशन हो गया। फिर आता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर तो समझो फ्री का चैप्टर है, जिसके अंदर फॉर्मूले याद करने हैं, पुट करना है, वैल्यू पुट करनी है। आंसर अगर सही नहीं भी आता गड़बड़ के मारे, वैसे तो आना ही चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला पुट कर दिया तो अगर आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन है तो आंसर गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। बट अगर इन केस आपसे जल्दीबाजी में गलत हो भी जाए तो भी आपके 1-1.5 नंबर ही कटेंगे, बाकी स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे, सो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यूनिट नंबर 18 जो है टाइम सीरीज एनालिसिस के ऊपर है, टाइम सीरीज के बारे में आपसे पूछा गया है। चैप्टर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ज्यादा कोई टफ चैप्टर नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ड्यू की बात करें तो उसके अंदर आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी आता है, जो कि काफी बच्चों को टफ लगता है, और वो इसके अंदर नहीं है, राइट। सो स्टैटिस्टिक में बस आपको फॉर्मूले, थ्योरीज वगैरह अच्छे से करके जानी होती है, राइट। अब मैं कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उसको आपको कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं। 2023 के क्वेश्चन तो आपको करने ही, और
सो अब हम डिस्कशन करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि कल आप लोगों का पेपर है पार्ट बी बिजनेस स्टैटिस्टिक का। ठीक है, तो बिजनेस स्टैटिस्टिक के अंदर प्रैक्टिकल और थ्योरी कितनी आएगी वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ पार्ट ए से भी बता देती हूँ, जो मैंने अभी डिस्कशन किया था आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है। तो बोल रहा है कि पार्ट ए और बी दोनों करने होंगे। सिंपल कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउड है, साफ साफ शब्दों में लिखा है। 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का टाइम दिया गया, और अपने कैलकुलेटर को जरूर लेकर जाए, और आपको जो है नॉर्मल कैलकुलेटर लेकर जाना है। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है। उसके बाद आता है पार्ट ए जो है बिजनेस मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने थ्योरी करी है मैथ्स में या प्रैक्टिकल करे तो आप पास होंगे या नहीं, वो आप लोग सुन लीजिए। पार्ट ए के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर 2 पार्ट दिए गए हैं, ए और बी, जो कि आपके पूरे के पूरे थ्योरी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसको बस ओवरव्यू कर लीजिए, इसका एक बार समझ लीजिए तो आप बना के लिख पाएंगे। फिर आपके कुछ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, वो आपको एग्जांपल्स के तौर पे समझाने हैं, तो यानी कि वो आपका थ्योरी का क्वेश्चन है। देन आफ्टर आपको यहाँ पे अटेम्प्ट भी कोई 2 क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट आपका मैट्रिसेस है, जो अभी बता ही रही थी, वो भी आपका यहाँ पे कितने नंबर का है, 15 नंबर का है। फिर एक थ्योरी का क्वेश्चन आया, सॉरी प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आया 10 नंबर का। अगर आपने करना सीखना है, यानी कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट शूज इन ईच प्राइस कैटेगरी, यानी कि इस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तैयारी कर रखी है, तो 10 नंबर यहाँ से भी मिल जाएंगे। ठीक है, फिर ये थर्ड क्वेश्चन आता है आप लोगों का, जो कि 10 नंबर का है। बी पार्ट फिर 15 नंबर का है। बाकी के क्वेश्चन प्रैक्टिकल के हैं, लेकिन फिर से एक थ्योरी का। तो कहने का मतलब ये है कि पार्ट ए में भी यार आप आराम से पास हो सकते हैं, अगर आपने सारे चैप्टर के कीवर्ड्स पढ़ लिए और उनके थोड़े थोड़े मीनिंग फॉर्मुले समझ लिए, तो भी आप आराम से मैथ्स में पास हो जाएंगे। पार्ट बी कैसे करना है, पार्ट बी को मैं अच्छे से गाइड करती हूँ, इसमें भी कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इसके साथ में बता रही हूँ, जो ऑलरेडी आप लोगों को अच्छे से समझ लेने हैं। अभी करना क्या है, मैं आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट के अंदर 3 वीडियो के लिंक देने वाली हूँ। एक तो वन शॉट का, पूरी की पूरी किताब का, उस वन शॉट के अंदर सारे के सारे चैप्टर्स कराए गए हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं, आपको वो वाले चैप्टर्स करने हैं। लेकिन जो आपके सिलेबस में नहीं होगा वो आप स्किप कर दीजिएगा, लेकिन पूरी की पूरी वन शॉट में सब सारा सिलेबस कवर है। ठीक है, और वो इग्नू वाले स्टूडेंट, कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट देख सकते हैं। मान लो आपके जो स्टैटिस्टिक चैप्टर्स में प्रोबेबिलिटी आपका नहीं आ रहा, तो आप प्रोबेबिलिटी को स्किप कर देना, बाकी चैप्टर्स को आपको कर लेना है। ठीक है, बेसिक बेसिक सब कुछ कराया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है उसका ए पार्ट आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकालनी है, जैसे क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है। ठीक है, तो ये आपका 10 नंबर का था, जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे। फिर 15 नंबर का आता है आपका, फिर से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन क्या है आपका, स्टैटिस्टिक का है। देखो स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन, उसके फंक्शन और इंपॉर्टेंस जरूर कर लेना। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव इन्फरेंटल अभी मैंने समझा दिया था, 5 नंबर का क्वेश्चन तो वो आया। ठीक है, साथ ही साथ आपको स्टैटिस्टिक के फंक्शंस और इंपॉर्टेंस, आपको पेपर में स्टैटिस्टिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अगर आपको ज्यादा याद नहीं होता तो आप सिर्फ फीचर याद कर लें, उससे आप मैरिट डीमेरिट खुद बना के लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया, लेकिन स्टैटिस्टिक्स आपको तैयार करके जरूर जाना है, वो कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन को आपको कैलकुलेट करना है। कई बार इससे थ्योरी पूछता है, कई बार इससे प्रैक्टिकल पूछता है। तो अगर आप लोगों को थ्योरी अलग से नहीं पढ़नी, अगर आपने फॉर्मुला भी पढ़ रखा है, तो आप उसी को थ्योरी की फॉर्म में बना के लिख देना, आराम से पास हो जाओगे, 10 नंबर मिल जाएंगे। थ्योरी का केस में बता रही हूँ, प्रैक्टिकल में तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। बी पार्ट है आप लोगों का प्रैक्टिकल का, वो 15 नंबर का है, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लीज मेथड से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है डिस्कस वेरियस, यानी कि यहाँ पे आपको एनालाइजिंग से आपको टाइम सीरीज डेटा से क्वेश्चन पूछा गया, मतलब उसका अगर आपने मीनिंग वगैरह समझ लिया, जो मैंने समझाया वो आप बना के भी लिख सकते हो, मतलब वन शॉट कर लिया तो समझ लेना सारे क्वेश्चन हो गए। उसका बी पार्ट आपका फिर यहाँ प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, जो कि अपने सॉल्व कर लेना है। राइट, सो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों आएगा अगर वन शॉट कर लिया। देखो मैथ्स में मैं आप लोगों को गाइड कर दिया है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो जो टॉपिक है वो आपको बस थोड़े से यूट्यूब दूसरे चैनल से फॉलो कर लेने, लेकिन स्टैटिस्टिक का पूरा कवर वन शॉट जो आपका बना हुआ है वो आप कर लीजिए। कम्युनिटी पोस्ट में 3 लिंक देने वाली हूँ, सुन लो कौन कौन से आपको करने हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, उससे बाहर कोई भी पेपर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, 100% श्योरिटी है। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन सेट किए गए हैं। वो 2 वीडियोस हैं, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो भी आपके सिलेबस में वो कर लीजिए, वन शॉट कर लीजिए, आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, डिस्कशन भी कर दिया आप लोगों के साथ कि स्टैटिस्टिक वाले चैप्टर से जरूर क्वेश्चन आएगा, थ्योरी का बनेगा ही बनेगा। नहीं तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन
या फिर आपको मान लीजिए टाइम सीरीज से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर आपने फॉर्मूले पढ़ लिए, वन शॉट पढ़ लिया, तो भी आप थ्योरी बना के लिख कर आ सकते हैं। ठीक है, 5-5 10-10 नंबर का है, वो आप बना के विद एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, सो ऑल दी बेस्ट बोलती हूँ कल के एग्जाम्स के लिए, अच्छे से करके आना। मुझे पता है आप लोग मेहनत कर रहे हैं, पास आराम से हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।